आज हम पढ़ेंगे कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, समास के कितने पार्ट हैं। समास टॉपिक बहुत ही हार्ड माना जाता है, किसी को समझ में नहीं आता, तो आज हम इसको एक्सप्लेन से समझेंगे और इसको 2 वीडियो में बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। क्या? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म। ओके, इसके विपरीत आता है, इसके विलोम कौन सा वर्ड आता है? विस्तृत। क्या वर्ड आता है? विस्तृत। विस्तृत का क्या मतलब होता है? बढ़ चढ़ाकर किसी चीज को कहना। जैसे हम कई बार क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन देखते हुए हैं, असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत मीन्स बढ़ चढ़ा के कीजिए। अब वाक्य पर अगर संक्षिप्त आ जाए, संक्षिप्त का क्या मतलब होता है? उसके छोटे फॉर्म में दिखिए, जितना हो सके उतना छोटा करके बताइए। ओके, इससे आगे देखते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। अब आप कहोगे कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जैसे कोई शब्द है, ये इसके शुरुआत में जो लगता है ना, जो नया वर्ड बनाता है आगे लगकर, वो होता है हमारा उपसर्ग। इसके उदाहरण देती हूँ, जैसे प्रति, उप, ये सभी क्या है? ये सभी उपसर्ग हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो लास्ट में लगते हैं, अंत में लगते हैं, जैसे इक। ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं आपको। पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई। इसमें पढ़ाई में क्या है? प्रत्यय आई। ये क्या है? प्रत्यय। वैसे ही समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय 2 वर्ड यूज मतलब मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं, वैसे ही समास में क्या होते हैं? 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं और वो एक नया शब्द बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास के डेफिनेशन क्या है? समास के डेफिनेशन है परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, ध्यान रखना, शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या नया शब्द बनता है उसे समास कहेंगे। समास और संधि में कितना डिफरेंस है? समास और संधि में बस एक शब्द का ही डिफरेंस है। समास में क्या होता है? समास में शब्दों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। और संधि में क्या होता है? संधि में वर्णों के मेल से। वर्ण जैसे आ प्लस आ इजक्वल टू आई। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पाठशाला। क्या लेते हैं? पाठशाला। इसमें क्या है? ए, और इसमें क्या है? आ। तो ए आ मिलके क्या बन गए? आई बन गए। ओके, तो ये क्या हो गए? पाठ प्लस शाला। इसका वो क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। तो समास और संधि में इतना ही फर्क होता है कि समास में 2 शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और संधि में वर्णों के मेल से। समास में हम उदाहरण देते हैं, दही बड़ा। दही बड़ा मीन्स दही में डूबा हुआ बड़ा। ये क्या है? इसका समास विग्रह है। ये समास विग्रह है। इसको हमने संक्षिप्त कैसे किया? इसको हमने दही बड़ा लिख दिया, न कि दही में डूबा हुआ बड़ा। ये 2 वर्ड बना के हमने छोटा सा लिख दिया, तो ये क्या बन गया? ये समास बन गया। इसमें क्या है? दही है वो क्या है? दही है वो एक पद है या एक शब्द है। अब बड़ा क्या है? बड़ा दूसरा शब्द है। दोनों ने मिलकर क्या किया है? एक नया वर्ड बना दिया, दही में डूबा हुआ बड़ा। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, राजकुमार। क्या? राजकुमार। राजकुमार मीन्स राजा का कुमार। इसमें क्या है? राजा का कुमार। कितना लेंथी है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट फॉर्म क्या दे दी? राजकुमार। तो ये क्या है? ये समास है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, जो कि आजकल से भी शायद किसी को नहीं पता होगा। हमने संस्कृत में पढ़ते हैं कि संस्कृत में बहुत ही लेंथी समास आ जाते हैं, परंतु हिंदी में सबसे लेंथी समास कौन सा है? सूत बीत नारी भवन परिवार। सूत बीत नारी भवन परिवार, ये क्या है? सबसे लंबा हिंदी में समास है। ये कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके,
इससे आगे देखते हैं हम समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्यतः तो 4 भेद दिए जाते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। परंतु तत्पुरुष समास के भी 2 भेद दिखाए गए हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। इन सभी को मिलाकर हम मुख्यतः कह देते हैं कि कितने भेद हैं समास के? 6 भेद हैं। अविभाव समास, सबसे पहले हम देखते हैं अविभाव समास। अविभाव समास में क्या दिया गया है? अविभाव समास में पहला पद प्रधान दिया हुआ है। ओके, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और बाकी समस्त पद अव्यय का काम करे, वो क्या है? अविभाव समास है। कैसे? जैसे हम देखते हैं पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान का क्या मतलब? जिसके में पहले पद के अनुसार ही कुछ चेंजमेंट है। जो अगला वर्ड है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, उसका तो मतलब वही निकलेगा, लेकिन आगे जो हम कुछ भी लगा देंगे ना, उसके कारण उसका अर्थ है वो चेंज हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा है? अविभाव समास है। इसका उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, यथा मीन्स अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसमें क्या गया है? यथा क्या है? पहला पद है, अब वो प्रधान है, उसके अनुसार बताया गया है, वरना शक्ति तो शक्ति एक वर्ड रह जाता। ओके, इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यथा संभव, यथा संभव मीन्स जैसा संभव हो। यथा शब्द, एक बात और बता देती हूँ, अविभाव समास में जहाँ पर भी हम विग्रह करते हो, समास में पहले चोट क्या आ जाए? यथा। क्या आ जाए? यथा। यथा शब्द जहाँ पर भी आएगा उसका विग्रह किसके अनुसार होगा? जो सेकंड शब्द होगा वो तो वैसे का वैसा रहेगा, और उसके आगे क्या लगा जाएगा? के अनुसार। वो क्या हो जाएगा? उसका समास विग्रह। ओके, इससे नेक्स्ट एग्जांपल आता है। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा मति, मति के अनुसार। मति मीन्स बुद्धि। आजीवन, आजीवन मीन्स जीवन भर। आ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? विग्रह करते हैं तब तक, मतलब किसी चीज तक, यहाँ तक ही, मतलब आजीवन मीन्स जीवन भर, मतलब जीवन तक ही। आमरण मीन्स मृत्यु तक ही, मरण मीन मृत्यु। अगला एग्जाम्पल है गली गली। गली गली मीन्स प्रत्येक गली, एक एक गली। प्रत्येक मीन्स एक एक, कुछ भी ना छूटे, मतलब एक एक, इसका क्या होगा? समास विग्रह होगा। ओके, इसमें देखते हैं हम सभी में क्या होता है। सभी में पहला पद प्रधान है और बाकी शब्द है वो क्या काम करिए? वो अव्यय का कार्य करिए। तो ये कौन सा है? ये अविभाव समास हो गया। इससे अगला हम देखते हैं, इससे अगला आता है तत्पुरुष समास। आपको एक बात बता दूं, तत्पुरुष समास समझने के लिए कारक समझना बहुत ही जरूरी है। अब मैंने कारक की वीडियो बना रखी है, तो आप पीछे जाके कारक की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आ जाए। चलो हम तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अविभाव समास में क्या था? अविभाव में पहला पद प्रधान था। ओके, तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कैसे बना है? तत्पुरुष का क्या होगा विच्छेद? तत् प्लस पुरुष। तत् मीन्स वह, पुरुष मीन्स आदमी, वह आदमी। इसमें क्या? किसी और का जिक्र करते हैं हम, वह आदमी, हम खुद का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र करते हैं कि वह कैसा है, क्या है। इसका विग्रह करेंगे हम तो समास, मतलब तत्पुरुष समास का जब भी हम विग्रह करेंगे तो इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग होगा। कारक विभक्तियां जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये अच्छे से समझने के लिए पिछली वीडियो जरूर देख लें। ओके, तो हम आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम तथा अंतिम और विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। सिंप्लीफाई में आपको बताऊं तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। वो क्या है? वो तत्पुरुष समास है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ग्रंथकर्ता, ग्रंथकर्ता क्या है? ग्रंथ तो है कोई चीज़, लेकिन कर्ता इसमें क्या है? प्रधान है, क्योंकि वो काम कर रहा है। तो इसमें क्या है? ग्रंथ को रचने वाला, वो क्या हो गया? ग्रंथकर्ता। दूसरा एग्जाम्पल आता है आशातीत। आशातीत मीन्स आशा को ला कर क्या हुआ। इसमें क्या है? दूसरा पद क्या है? प्रधान है। ओके, तो ये है ना जो इसमें देख रखे हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, ये कारक विभक्तियों के अनुसार इनका विग्रह किया हुआ है। तो पहले कारक अच्छे से सीख लें। इससे अगला एग्जाम्पल आता है मन गठित। मन गठित मतलब मन से गढ़ी हुई,
क्या, मन से गढ़ी हुई। मन यहाँ पर क्या है, साधन, मन से गढ़ी हुई। इसमें कर्ण तत्पुरुष की जो विभक्ति है से वो प्रयोग हुई है। ओके, हाँ, इससे अगला एग्जाम्पल है हस्तलिखित। हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है वो प्रधान नहीं है, इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान है। इससे आगे देखते हैं हम देशभक्ति। देशभक्ति मीन्स देश के लिए भक्ति। इससे अगला एग्जाम्पल है हमारा यज्ञशाला। यज्ञशाला मीन्स यज्ञ के लिए शाला। शाला तो होती है लेकिन किसके लिए है, यज्ञ के लिए है। इससे आगे है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट मीन्स पथ से भ्रष्ट। पथ मीन्स रास्ता, भ्रष्ट मीन्स भटका हुआ। क्या है, रास्ते से भटका हुआ। तो इसमें क्या, सेम मीन्स मैंने हमने देखी थी क्या, अपादान की जो डेफिनेशन है उसमें भय, लज्जित, सीखना, निकलना, डरना, भ्रष्ट, वो क्या आती है, अपादान में आती है। तो ये कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। ऐसे ही संबोधन के संबंध के अधिकरण के हैं, ये क्या है, कारक के अनुसार है। लेकिन इसमें एक तत्पुरुष में एक नया और आता है अनैन तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें किसी शब्द के आगे ए लगा दिया जाता है, जैसे अहित, अधर्म, और विग्रह करने पर क्या होगा, न लगा दिया जाएगा। ओके, इसका क्या मतलब है, जिसका कोई धर्म न हो, जिसमें कोई हित न हो। जैसे अहित है, अहित का क्या आएगा, न हित। अधर्म का है, अधर्म का क्या आएगा, न धर्म। तो क्या है, ये सभी क्या है, नैन तत्पुरुष समास। इससे आगे देखते हैं, हमने देखा था कि समास के कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। हमने अविभाव तत्पुरुष पढ़ लिए, लेकिन तत्पुरुष के भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो कर्मधारय, एक द्विगु। तो चलो हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कार्य विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहेंगे। विशेष से विशेषण क्या होता है, विशेष से मीन्स किसी मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम का मतलब होता है। जैसे विशेष से हम किसी चीज़ के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, उस चीज़ को क्या कहेंगे, विशेष से। और उसकी जो विशेषता बताएंगे कि वह अच्छी है, बुरी है, कैसी है, वो उसकी क्या हो जाएगी, विशेषण। तो इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे का संबंध दिखाया गया है। वैसे ही क्या होता है, उपमा और उपमेय। उपमा उपमेय, उपमा मीन्स जिस वस्तु की हम विशेषता बताएंगे, उपमान मीन्स क्या हम बताएंगे उसके बारे में। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे रीना है, रीना बहुत होशियार है, रीना बहुत होशियार है। इसमें देखो विशेष से क्या है, विशेष्य, विशेष यहाँ पर आएगा रीना, क्योंकि हमने किसकी विशेषता बताई, हमने रीना की विशेषता बताई है। हमने उसकी क्या विशेषता बताई है, हमने उसकी विशेषता बताई कि वो बहुत होशियार है। होशियार का क्या आएगा, यहाँ पर विशेषण आएगा। होशियार क्या है, विशेषण। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी हम किसी वस्तु के बारे में उसकी विशेषता पढ़ाएंगे या उसकी विशेषता बताई जाएगी, वो हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। एक सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है नील कमल। अब देखते हैं, कमल तो कमल होता ही है, कमल नॉर्मल भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कमल की इसमें विशेषता क्या है कि वो नीले कलर का है। क्या है, नीले कलर का। नीला यहाँ पर हो गया विशेषण, मतलब उसकी विशेषता। और कमल क्या है, कमल हो गया विशेष्य। हमने किसकी विशेषता बताई है यहाँ पर, कमल की, कि नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है। तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। सदा हमेशा याद रखना कि बहुव्रीहि समास में तो हम पढ़ते हैं किसी अन्य के बारे में, और कर्मधारय समास में देखते हैं कि उसकी विशेषता बताई हुई है। हम देखेंगे कि मतलब जैसे अगला एग्जाम्पल है लाल मिर्च। मिर्च हम नॉर्मली पता है मिर्च सभी कलर के होते हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या बताई है कि वो लाल कलर की हैं। तो इसमें क्या है, उसकी विशेषता बता दी, विशेषता बताई, तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। ओके, हम तत्पुरुष समास का नेक्स्ट जो भेद है, लास्ट है, वो पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का क्या मतलब होता है, द्विगु समास में पहला ही पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मीन्स उसमें काउंटिंग आई हुई होती है शुरुआत में ही। जैसे इसका एग्जाम्पल है नवरत्न। क्या है, नवरत्न। नौ है वो क्या है, एक संख्या है, और जो सबसे पहले पहले पद में आई हुई है, तो ये कौन सा हो गया, द्विगु समास। नवरत्न का हम क्या करेंगे, समास विग्रह क्या होगा, 9 रत्नों का समूह, मतलब
नवरत्न मीन्स जिसमें 9 रत्न हो। कितने रत्न हो? 9। तो ये कौन सा हो गया? द्विगु समास। अगला एग्जाम्पल है दो पैर। दो पैर मीन्स 2 पैरों का समूह। हमें पता है पैर तो होते हैं, लेकिन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। 2 क्या है इसमें? काउंटिंग है, संख्यावाचक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? द्विगु समास हो गया। इससे आगे और एग्जाम्पल आ जाते हैं। आज कंपटीशन होता है उसमें कि 1 से लेकर 9 तक जो जितनी भी काउंटिंग होती है वो कौन से समास में आती है? वो आती है द्विगु समास में। जैसे आपसे कोई पूछ ले 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी क्या हैं? क्यों से समास में आती है। ये किस में आएंगी? द्विगु समास में। इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, और जो दूसरा होगा वो इसके साथ वैसे ही एज इट इज लगेगा। ओके, इससे आगे आते हैं 1 से लेकर 9 तक तो हमने देख ली। फिर आते 10 20 30 ऐसे करके 100 तक। 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 100 तक, ये क्या सभी क्या है? ये सभी हैं द्विगु समास। ओके, लेकिन फिर कहेंगे कि 11 क्या है? फिर 11 वो द्विगु है कैसे? नहीं, क्योंकि 11 में तो काउंटिंग आती है। तो मैं आपको बता दूं कि 11 का अर्थ हम अगर समास विग्रह करेंगे तो 11 में आएगा 1 और 10, क्योंकि इसमें 2 समूह बन जाते हैं, अलग अलग दोनों पद प्रदान हो जाते हैं। 10 तो थे ही हमारे, ऊपर से 11 मीन्स 1 और ऐड हुआ है, तो हम इसका क्या विग्रह करेंगे? 1 और 10। वैसे ही 12 13 14 15 सभी ऐसे ही होगा। 12 का क्या होगा? 2 और 10। अब आगे देखते हैं हम। जैसे आ जाए 101, क्या आ जाए? 101। 101 क्या होगा? 1 और 100। ओके, ये भी कौन सा होगा? द्वंद्व। द्वंद्व समास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। यहाँ अभी तक हम करेंगे द्विगु समास तक ही। द्विगु समास हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एग्जाम्पल पढ़ते हैं।